संडे क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे आईपीएल में मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस वो टीम जो आईपीएल का एक ब्रांड है, वो टीम जो आईपीएल में अपने कारनामों से जानी जाती है, वो टीम जो 5 बार आईपीएल की चैंपियन रह चुकी है, वो टीम जिसका मुकाबला करने के लिए हर टीम अपनी तैयारी अलग से करती है, वो टीम जिसके एक एक प्लेयर अपने आप में कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालने वाले रोहित शर्मा 2013 से जब वो कप्तानी में आए तब से लेके अब तक उनकी कप्तानी लगातार उस इंप्रूवमेंट को दिखाती है जो एक कप्तान के परिपक्व होने की कहानी है। 2013 में सचिन तेंदुलकर के बाद कप्तानी मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने कप्तानी संभाली वो उनके टैलेंट को भी दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह से 2013, 2014 फिर उसके बाद 19 तक जो उनकी कप्तानी रही है उसमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो ये कि उन्होंने टीम के प्लेयर्स को किस तरह से कहां पर रखना है वो उन्होंने बखूबी किया है। शायद यही एक कारण था जो मुंबई इंडियंस को उसने फाइनल के सफर तक बार बार ले जाती थी और जीत का भी सफर तय किया। यही एक अंतर था जो आम टीमों में और मुंबई इंडियंस में नजर आता था। मुंबई इंडियंस की फील्डिंग, मुंबई इंडियंस की बॉलिंग और मुंबई इंडियंस की बैटिंग जब फाइनल स्टेज पे आती थी तो वो और टीमों से बहुत ही जुदा नजर आती थी। खासकर बात करें मुंबई इंडियंस में उन प्लेयर्स की जो टॉप हैं, बात अगर उसमें खुद अगर रोहित शर्मा की करें तो रोहित शर्मा खुद अपने आप में एक उदाहरण है जिन्होंने बार बार मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी पारियां खेली और टीम के लिए उदाहरण पेश किया बतौर कप्तान। इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने समय पर मुंबई इंडियंस के लिए जोरदार खेल का मुजाहरा किया। बात अगर करें लसित मलिंगा की जो इस समय कोच भी हैं, बॉलिंग कोच हैं, तो लसित मलिंगा ने मुंबई इंडियंस के लिए वो कारनामे किए रहे समय समय पर जो हर एक आईपीएल की टीम चाहती है कि उसे एक ऐसा बॉलर मिल जाए जो करिश्मा समय समय पर दिखाए, और खासकर अंतिम क्षणों में। लसित मलिंगा के बारे में यह कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में उनकी बॉलिंग और भी खतरनाक हो जाती है, खासकर यॉर्कर। लसित मलिंगा जो सामान्यतः बॉलिंग एक्शन के कारण अपने जाने जाते हैं और अपनी टीम में एक बूस्टअप, एक मोराल भी भरते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जब टीम हार मान चुकी होती है या उस पड़ाव पर खेल होता है जिस पड़ाव पर टीम जीतने के करीब नहीं होती है, जीतने के भी करीब नहीं होती है, उस समय लसित मलिंगा का जो करिश्मा है वो काम आता था। हालांकि अब वो मुंबई के बॉलिंग कोच हो चुके हैं और मुंबई के लिए जो बॉलिंग है उसके बॉलिंग जो है उसको सुधारने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि लसित मलिंगा के जाने के बाद जो उनका उत्तराधिकारी रहा वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एकदम सटीक यॉर्कर, और जिस तरह से वो बॉलिंग, उनकी जो लेंथ है वो ग्लेन मैकग्रा की याद दिलाती है। ग्लेन मैकग्रा किसी भी एक पोजीशन पर लगातार बॉल करने के लिए जाने जाते थे, जसप्रीत बुमराह भी कुछ उसी तरह से हैं। जसप्रीत बुमराह को लसित मलिंगा का उत्तराधिकारी इसलिए कहा जा रहा है या कहा जाता है क्योंकि वो लगातार जो अंतिम ओवरों में जो डेथ बॉलिंग होती है उसमें वो खतरनाक नजर आते हैं और वर्ल्ड के कोई भी प्लेयर उनके सामने डेथ जो बॉलिंग उनकी आती है तो उस समय नहीं खेलना चाहता है, क्योंकि जानता है कि जसप्रीत बुमराह या तो शुरू में या अंतिम में उतने खतरनाक होते हैं जितने कि लसित मलिंगा और ग्लेन मैकग्रा अपने टाइम में हुआ करते थे। जसप्रीत बुमराह को चोट के कारण इस समय T20 और वर्ल्ड कप की बात करें या बात करें भी हाल के वनडे सीरीज की या फिर टेस्ट की, तो उसमें वो नहीं खेल पाए और आगे भी खेलने की संभावना उनकी कम है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को जो आईपीएल की जो सीरीज है मुंबई इंडियंस की उसमें भी वो फिलहाल नहीं नजर आएंगे। ये अब तक जो सूचना है उसमें इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, लेकिन मुंबई टीम के साथ वो नजर आएंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि ऋषभ पंत नजर आएंगे अपने दिल्ली की टीम के साथ। ये दिल्ली की टीम ये कहना है कि ऋषभ पंत के रहने से हमें एक बूस्टअप मोराल मिलेगा, ठीक उसी तरह से जसप्रीत बुमराह का अनुभव मुंबई इंडियंस के लिए काम आएगा। जसप्रीत बुमराह के अलावा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे कि जॉय रिचर्डसन की बात कर रहा हूं। जॉय रिचर्डसन भी इंजर्ड है, वो टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे।
इसके अलावा जो एक प्लेयर है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसकी बात आप हमेशा करते हैं, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर इस पूरी सीरीज यानी कि आईपीएल में खेलेंगे वो, और उनके खेलने का मतलब है कि मुंबई इंडियंस को मजबूती मिलना। मुंबई इंडियंस को मजबूती उनके बॉलिंग से तो मिलती ही है, एक इसके अलावा एक चीज और भी है कि उनका अनुभव जो है वो, और जो डोमेस्टिक प्लेयर यानी भारत के जो डोमेस्टिक प्लेयर जो आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं उनको बहुत मिलता है। और वो प्लेयर अपनी बॉलिंग में लगातार निखार लाते हैं और बैटिंग में भी निखार आते हैं, क्योंकि वो वार्म अप सेशन में आप देखिएगा लगातार उन प्लेयर्स को एक्सरसाइज कराते हैं। तो उनकी मौजूदगी जो है वो टीम को न सिर्फ उनकी बॉलिंग के लिए बल्कि एक बड़े सीनियर प्लेयर के तौर पे भी काम आती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कि मुंबई की जो डोमेस्टिक प्लेयर की जो एक पूरी श्रृंखला है, जो क्वालिटी प्लेयर जिनको बोलते हैं वो है, और वो उन्हें एक और लोगों से और टीमों से अलग करती है, और कई बार उन प्लेयर को और टीमें अंडर एस्टिमेट करती हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस जानती है, रोहित शर्मा जानते हैं कि इन प्लेयर्स की क्या कीमत है, और यही प्लेयर्स बाद में आप जब देखेंगे तो वो अलग टीमों के खिलाफ अलग परफॉर्मेंस देते हैं और वो मैच जिताऊ होती है। तो चौंकाने वाला परफॉर्मेंस होता है विपक्षी टीमों के लिए, जो टीमें उनको कमतर आंकती हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिनको आप देखेंगे जो आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसमें तिलक वर्मा है और ऋतिक शौकीन। इसके अलावा एक प्लेयर जो चर्चा में हमेशा रहता है, मैं चूंकि वो वनडे में भी आ चुके हैं, अब भारतीय इंटरनेशनल टीम में आ चुके हैं, ईशान किशन। ईशान किशन को लेकर जब आप मुंबई इंडियंस जब के साथ वो खेलते थे और भारतीय टीम में नहीं आए थे तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, हालांकि बैटिंग उनकी तब भी अच्छी थी, लेकिन उस तरह से नहीं आंका जाता था। जब से उन्होंने दोहरा शतक वनडे में लगाया, उनकी कैपेबिलिटी की जो बात हो रही है, लॉन्ग सस्टेनेबल प्लेयर की बात हो रही है, पिच पर टिक कर खेलने वाले प्लेयर की बात हो रही है, और गंभीर खिलाड़ी के रूप में उनको जाना जा रहा है, खासकर शुभमन गिल और की बात करें और ईशान किशन की। तो ईशान किशन जो बात करें, शुभमन गिल चूंकि वनडे इंटरनेशनल टीम में है और वो अलग टीम में खेलते हैं आईपीएल में, लेकिन इन दो प्लेयर के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं कि ये दो नए प्लेयर हैं जिन्होंने भारतीय टीम में आने के बाद किस तरह से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की है और स्थिर होने की कोशिश की है। उनमें सब कुछ है, काबिलियत है और एक बड़े प्लेयर बनने के गुण भी है, लेकिन जो स्थिरता है वो उन्होंने लाने की कोशिश की है। अब बात करेंगे डेवॉल्ट ब्रेविस की। डेवॉल्ट ब्रेविस को तो आप जानते हैं जिस तरह के वो प्लेयर हैं, तो डेवॉल्ट ब्रेविस का रहना ही टीम में अपने आप में टीम को मजबूती देता है खासकर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भले ही हाल के जो सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें उनका प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा हो, लेकिन T20 में हमें याद रखना होगा कि आज भी वो वनडे के T20 के नंबर 1 बैटर हैं, और इसी खासियत के कारण उन्हें जो है मुंबई इंडियंस खास तवज्जो देती है। शुरू में जब वो आए थे तब भी वो ऐसा अच्छा खेलते थे, लेकिन मैं 2-3 प्लेयरों के जो नाम बार बार चर्चा में कर रहा हूँ, ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो भारतीय टीम के लिए तो एक गोल्डन डक की तरह तो है ही, लेकिन जिस टीम के लिए वो आईपीएल खेलते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। तो ये मुंबई इंडियंस की कुछ मजबूती है, कुछ कमजोरी है जो उनको लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन एक कमजोरी मुंबई इंडियंस की और है, वो है विदेशी ऑलराउंडर्स में जो है उनको लेकर, क्योंकि उनमें अनुभव की कमी दिखेगी। अब ये देखना है कि मुंबई इंडियंस उनको कहाँ और किस तरह से यूटिलाइज करती है। ये एक बड़ा देखने वाला रहेगा जब आईपीएल शुरू होगा। और मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस की बात करें पिछले जो आईपीएल था, सीजन था, उसमें मुंबई इंडियंस 14 में से 10 मैच जीती है, माफ करिएगा 10 हारी है, और इस तरह से मुंबई इंडियंस जो है वो आखिरी स्थान पे रही थी। यानी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अगर निगेटिव सेंस में कहा जाए तो वो रहा है मुंबई इंडियंस का। कोई उससे अपेक्षा नहीं करता कि मुंबई इंडियंस भी ऐसा करेगी। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के लिए जो सबसे अच्छी चीज वो ये रही है कि 5 बार के चैंपियन रहे हैं, उससे वो अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और रोहित शर्मा जैसा कप्तान है जो हारीबाजी को पलटने का जानता है, और कितना भी निगेटिव जो टीम में चल रहा हो उसे वो पॉजिटिव वेव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मुंबई इंडियंस में अर्जुन तेंदुलकर के भी खेलने की उम्मीद जताई जा रही है इस बार, खासकर जो चर्चा में है अर्जुन तेंदुलकर, और कुछ और 1-2 प्लेयर आपको देखने के मिलेंगे। मैंने उन 11 प्लेयर्स की चर्चा की जो 11 प्लेयर्स वहां जो संभावित हैं, जो नजर आएंगे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए रेगुलर खेलने वाले। तो कुछ और प्लेयर भी हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। देखते रहिए आईपीएल,
और एंजॉय करिए। अब अगली टीम की हम चर्चा करेंगे जल्दी अगले वीडियो में। पिछली वीडियो में सीएसके की चर्चा की थी, सीएसके की कमजोरियां मजबूती की, इसमें मुंबई इंडियंस की। तो इस तरह से आईपीएल का हमारा सफर लगातार जारी रहेगा। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।